हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में एक और अपडेट वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जहां पर सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में क्या आई है, तो लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट जो क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो आई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, जहां पर उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जब क्रिप्टो करेंसीज की बात आती है तो गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर क्लियर है कि हम सारी चीज़ों को बंद नहीं करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस दिए जाएंगे। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, उसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर एक कैबिनेट नोट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी उसको कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और एक बार वहां पर पास हो जाता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में फर्दर डिस्कशन के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। तो उससे ज्यादा हम आपको यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो यही यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से अगर आप न्यूज की बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में, तो यही अभी तक की यहां पर न्यूज आई है। बाकी अगर लोकसभा सेशन की बात करेंगे तो अभी तक लोकसभा सेशन के अंदर इस बिल का, क्रिप्टो करेंसी बिल का कोई भी इंट्रोडक्शन यहां पर हुआ नहीं है, लेकिन लोकसभा अभी जो पार्लियामेंट सेशन है ये 8 अप्रैल तक चलेंगे। तो अगर यहां पर कोई भी अपडेट होती है हम सबसे पहले अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी यहां पर आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से नई न्यूज आए या नहीं आए, लेकिन मीडिया यहां पर पीछे बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि सोर्सेस के नाम पे कुछ ना कुछ नए आर्टिकल्स वो हर कुछ दिनों के अंदर यहां पर पब्लिश कर सकते हैं। ऐसा ही रिसेंटली हुआ था जहां पर हमने आपसे शेयर किया था कि कैसे यहां पर क्रिप्टो करेंसी बैन को लेके एक आर्टिकल पब्लिश किया जा रहा है और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सोर्सेस से हमको पता चला है। और ये ऐसे टाइम पे हुआ था जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर की रिसेंटली एक न्यूज आई थी जहां पर उन्होंने ये चीज बोली थी कि नहीं, हम एक्सेप्शंस देंगे। इस न्यूज को मीडिया इतना कवर नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पर जो ये मीडिया हाउस के सोर्सेस के बेसिस के ऊपर एक न्यूज बेस्ड थी कि यहां पर बैन करा जाएगा, उसको ज्यादा पब्लिश किया जा रहा था, विच इज वेरी अलार्मिंग कि मीडिया किस तरह से ऐसे नैरेटिव्स को भी पुश कर रही है रियल न्यूज को पुश करने की इस जगह। वैसा ही अब एक रीसेंट आर्टिकल जो आई एम श्योर आप सबने देख लिया होगा, मेरे पास तो लोगों ने मैसेज कर करके खूब सेंड कर दिया कि आप इसके बारे में बात करो, वो है नया ये एक फड न्यूज जहां पर ये बोला जा रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के आईपी यहां पर ब्लॉक होंगे। और ये भी इंफॉर्मेशन कैसे आई है, ये सोर्सेस से आई है। एंड यहां पर भी इन्होंने ये चीज मेंशन करी हुई है कि speculations regarding the blocking of IP addresses have come at a time when reports have already surfaced that center will table cryptocurrency and regulation draft। तो बेसिकली खुद ये यहाँ पर इस चीज़ को स्पेकुलेशन बोल रहे हैं कि दिस माइट हैपन सोर्सेस के थ्रू वी गॉट टू नो। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर इंडिया के अंदर क्रिप्टो बैन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इस तरह के स्टेप्स लेगी जहाँ पर वो आईपी ब्लॉक करेंगे, वो ये भी बोलेंगे आप हार्डवेयर वॉलेट नहीं होल्ड कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो ये एक्शन तो नॉर्मली होगा ना अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होगा। तो इसके बारे में आर्टिकल डालने का क्या सेंस है? एक बार आप डालोगे कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, फिर बोलोगे आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिए जाएंगे, फिर बोलोगे कि हार्डवेयर वॉलेट जो है उनको जब्त किया जाएगा। ऐसी करके आप हर बार नए आर्टिकल डालोगे तो इट डज नॉट मेक सेंस। और एंड में हमेशा मेंशन कर दो सोर्स, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसलिए ये जो आर्टिकल्स हैं इन पे आप इतना अटेंशन पे मत करो जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से जो यहां पर अभी कैबिनेट नोट प्रिपेयर हो रहा है और फिर प्रेजेंट होगा और जो बिल फाइनली यहां पर आता है, जब तक वो सामने नहीं आता है, क्योंकि उसी के अंदर रियल इंफॉर्मेशन है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। यहां सोर्सेस के बेसिस पे तो मीडिया कुछ भी पब्लिश कर देते हैं फॉर क्लिक्स, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए एंड डोंट पे अटेंशन टू इट। बाकी मूविंग ऑन, क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को लेकर एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जहां पर ब्लूम ने रिसेंटली क्लब हाउस के अंदर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया था नंदन नीलेकनी के साथ और बालाजी के साथ। बालाजी अगर आप नहीं जानते हो तो ये एक्स सीटीओ हैं कॉइनबेस के, और अभी काफ़ी वोकल हैं वो क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके, जहां पर वो गवर्नमेंट को बता रहे हैं क्यों क्रिप्टो करेंसी को यहां पर इंडिया के अंदर रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। तो ये इंटरव्यू काफ़ी पॉजिटिव था, क्योंकि नंदन नीलेकनी जी जो हैं इन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेके ये बोला कि जब करेंसी की बात आती है तो यूपीआई पेमेंट मेथड इंडिया के अंदर जो है इन सारी चीज़ें पेमेंट मेथड में वी आर डूइंग वेल, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को या क्रिप्टो को एज ए एसेट क्लास रेगुलेट किया जा सकता है और इट शुड बी अलाउड। तो इन्होंने ये चीज़ बोली, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैटर करती है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं कि नंदन नीलेकनी जी कौन है, तो नंदन जी ने यहाँ पर को फाउंड किया था इन्फोसिस को। इन्फोसिस जो सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया के अंदर, साथ ही में करेंटली वहाँ पर वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, UIDAI। आधार कार्ड आप जानते होंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लोजली इन्वॉल्व थे, ये चेयरमैन थे पूरे इसके जब आधार कार्ड का पूरा वो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था। प्लस ये काफ़ी सारी कमेटी है गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, एडवाइजरी कमेटी, उसके भी यहाँ पर ये हेड और चेयरमैन यहाँ पर रह चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और जब गवर्नमेंट को यहाँ पर सजेशंस चाहिए होते हैं टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा कंसल्ट किया जाता है और इनसे भी सजेशंस यहाँ पर लिए जाते हैं। तो वहीं पर इनकी तरफ से क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को लेके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आना एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, जो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सुनेगी या उस चीज़ पर अटेंशन तो पे यहाँ पर करेगी ही। और यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर, इस इंटरव्यू का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर उन्होंने
क्रिप्टो करेंसी को लेके ये चीज़ बोली कि जब करेंसी की बात आती है तो यूपीआई और हमारा जो एग्जिस्टिंग पेमेंट मेथड है वो बहुत अच्छे हैं, सफिशिएंट है, हमको किसी और ऐसी करेंसी या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वी आर हैप्पी विद इट। लेकिन अगर क्रिप्टो की बात करी जाए तो मे बी एज ए एसेट क्लास उसको अलाउ कर देना चाहिए यहाँ पर। और साथ में इन्होंने एग्जाम्पल दिया 1968 के गोल्ड एक्ट के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ क्या था कि इंडिया के अंदर गोल्ड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ही गोल्ड इंडिया के अंदर माइन हो सकता है, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इंडिया को बाहर से गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था। अब इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए तो इतनी रिक्वायरमेंट, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं थी, तो वो यहाँ पर नेगेटिवली इंडिया को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा था। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एंड में सोचा कि कैसे इस रिक्वायरमेंट को हम रोकें, तो यहाँ पर गोल्ड एक्ट 1968 को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर ये बोला कि कोई भी सिटीजन जो है यहाँ पर गोल्ड के कॉइन या ब्रिक्स या ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। तो इन अ वे गोल्ड को यहाँ पर बैन करा गया था, आप सोचिए एक बार। और जब ये चीज़ हुई तो रिजल्ट ये था कि सोचा था कि अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है लोगों की कम हो जाएगी, इससे हेल्प होगी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। उसके कारण हुआ क्या, लोगों ने और गोल्ड को स्मगल करना और उसके लिए पूरा ब्लैक मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ। रिक्वायरमेंट फिर भी कम नहीं हुई, इनफैक्ट बड़ा सारा ब्लैक मार्केट और ओपन हो गया, जिसको ट्रैक करने में और एफर्ट लग रहे थे और गवर्नमेंट उसमें कुछ इनकम अर्न भी नहीं कर रही थी। एंड इन दी एंड फिर करना क्या पड़ा इनको, 1990 में इस एक्ट को अबॉलिश करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स थे वो सारे जा रहे थे, टैक्स अर्न करना, सारी चीज़ें करना, वो सब मिस आउट हो रहा था। तो इसी एक्ट का इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। क्योंकि अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी को भी लेके, अगर यहां पर फॉर एग्जांपल इंडिया क्रिप्टो को एज ए एसेट अलाउ नहीं करती है, तो यहां पर एक ब्लैक मार्केट है जो यहां पर ओपन हो जाएगा, जो काफ़ी सारे लोग जिनको बेनिफिट दिखेगा कि हाँ पैसे कमा सकते हैं, वो डेफिनेटली वहां पर बेनिफिट कमाने की कोशिश करेंगे। एंड वहां पर होगा क्या, अगर आप रेगुलेट करते हो, जो टैक्स अर्निंग हो सकती है नई कंपनीज के लिए, सारी चीज़ें हो सकती हैं, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, वो सारे बेनिफिट्स चले जाएंगे। एक बड़ा ब्लैक मार्केट ओपन हो जाएगा और फिर उस ब्लैक मार्केट को ट्रैक करने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए आपको और एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ताकि आप उसको रोको, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है। तो इसलिए बेटर ये है कि रेगुलेट करना रैदर देन बैनिंग इट। जैसा यहाँ पर गोल्ड एक्ट के साथ एक गलती करी थी, उस तरह की गलती यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के साथ अगर करें तो वो सही यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ होगी। और ये चीज़ बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी एग्जाम्पल रह चुकी है, जहाँ पर बाकी कंट्रीज़ ने भी इनिशियली क्रिप्टो करेंसी को बैन की कोशिश करी एंड वहां पर फिर ब्लैक मार्केट ओपन हो गए, एंड इन दी एंड गवर्नमेंट ने रियलाइज करी अपनी गलती को और फिर उन्होंने रोल बैक करके क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करा। इनफैक्ट आज की डेट में जो भी इनोवेटिव कंट्रीज हैं वो क्रिप्टो करेंसी को यहां पर रेगुलेट कर रही हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए भी यहां पर ऐसी मूव जो होगी वो सही होगी नहीं, क्योंकि वैसे भी आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को ऐसे बैन नहीं कर सकते। लोगों के पास एक्सेस करने के लिए हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जब गोल्ड को लेके वो नहीं रुके तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके कहां रुकेंगे। तो ये इंटरव्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव था एंड इट इज गुड टू सी कि इंडिया के जो आईटी के लीडर्स हैं वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स के बारे में ओपनली बोल रहे हैं कि हाँ उसको एज ए एसेट रेगुलेट यहाँ पर किया जा सकता है। आई होप जल्दी गवर्नमेंट भी इसी पर्सपेक्टिव से लेके कुछ अच्छा बिल यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को भी लेके आए। बाकी आज की वीडियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में यही अपडेट है। बाकी कोई भी अगर यहाँ पर नई अपडेट आती है, कैबिनेट नोट यहाँ पर पास होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू पास होकर या लोकसभा में बिल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, हमारे चैनल के ऊपर हम सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन करिए। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।